हेलो, वेलकम टू नेशनल रैंकर्स। मैं हूं आभा गुप्ता सेरीवाल और हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th का अकाउंट। क्लास 12th के अकाउंट में हम पढ़ रहे हैं चैप्टर फर्स्ट, लाभ न कमाने वाली संस्थाओं में लेखांकन। लाभ न कमाने वाली संस्थाओं में लेखांकन में इससे पहले हमने देखा कि गैर व्यापारिक संस्थाएं क्या होती हैं, क्यों वो अपना हिसाब किताब मेंटेन करती है, किस पद्धति से मेंटेन करती हैं और कौन कौन सी संस्थाएं हैं जो लाभ न कमाने वाली संस्थाओं में की श्रेणी में आती हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे गैर व्यापारिक संस्थाओं द्वारा हिसाब किताब रखने की आवश्यकता या उद्देश्य। क्या ज़रूरी है उनको कि वो अपना हिसाब किताब रखें, ऐसे क्या कारण हैं? तो सबसे पहला कारण है शुद्ध आय की गणना। जब भी कोई संस्था अपनी शुद्ध आय एक निश्चित समय के बाद जानना चाहती है कि एक टाइम पीरियड के बाद, एक पूरा साल बीतने के बाद उसको कितना लाभ हो रहा है, कितनी उसको हानि हो रही है, जब वो जानना चाहती है तो उसके लिए उसको अपना हिसाब किताब प्रॉपर मेंटेन करना पड़ेगा। अगर उसने अपना ये विधिवत हिसाब किताब रखा है तो वो सही लाभ और हानि की जानकारी आसानी से निकाल सकती है। इसके बाद है व्ययों पर नियंत्रण। कुछ व्यय ऐसे होते हैं जो अननेसेसरी होते हैं, जिनकी कोई आवश्यकता नहीं होती। तो जब व्ययों पर नियंत्रण करना हो तो प्रॉपर जो हिसाब रखा गया है वो काम आता है। उसको देखकर हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं, उसकी स्टडी करके हम ये पता लगा सकते हैं कि कौन सा जो खर्च है वो अनावश्यक रूप से हुआ है। अगर वो अनावश्यक है तो क्यों ना उसको अगली बार हटा दिया जाए, उस खर्च को ना किया जाए। तो व्ययों पर नियंत्रण करने के लिए भी हिसाब किताब की ज़रूरत होती है। आर्थिक स्थिति ज्ञात करना। जब भी कोई संस्था अपनी आर्थिक स्थिति की जानकारी लेना चाहती है तो उसे अपने वार्षिक लेखे रखना जरूरी है और आर्थिक स्थिति की जानकारी वो चिट्ठे के द्वारा भी पता लगा सकती है। पहले वार्षिक लेखे रखे जाते हैं, उसके बाद फिर चिट्ठा बनाया जाता है। दानदाताओं को आय व्यय बताना। इसके पहले भी मैंने आपको बताया था कि जो संस्था के गैर व्यापारिक संस्थाओं के दानदाता होते हैं, जो सदस्य होते हैं, वो हिसाब किताब जानना चाहते हैं कि उनके द्वारा दी गई राशि का संस्था ने क्या उपयोग किया। तो जब दानदाताओं को उनके द्वारा दी गई राशि का सही हिसाब देना है तो उसके लिए संस्था को अपना जो वार्षिक लेखा है वो तैयार करना पड़ेगा। उसके द्वारा ही वो सही हिसाब उसका रख सकते हैं। आयकर। जो भी संस्थाएं होती हैं उनको अपनी आय पर कर देना होता है, तो संस्था को आय पर कर निर्धारण के लिए वार्षिक लेखे रखना जरूरी है। यदि उसने विधिवत हिसाब रखा है तो उस पर आयकर का निर्धारण आसानी से किया जा सकता है। संपत्तियों की जानकारी प्राप्त करना। एक निश्चित समय के बाद संस्था के पास कितनी संपत्तियां हैं, अगर इनकी विधिवत जानकारी चाहिए तो उसके लिए वार्षिक लेखे रखना जरूरी है। बैलेंस शीट को देखकर हम किसी भी संस्था की संपत्तियों के बारे में अंदाज़ा लगा सकते हैं कि संस्था के पास कितनी संपत्तियां हैं। प्रगति का मूल्यांकन। अगर किसी संस्था की प्रगति का मूल्यांकन करना है कि वो प्रोग्रेस कर रही है, उसको प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है, और नहीं हो रहा है तो किस कारण से नहीं हो रहा है, उसका टर्नओवर कितना है, अगर हमको ये सारी चीज़ों की जानकारी चाहिए तो उस संस्था का प्रॉपर हिसाब किताब देखकर ही हम उसकी प्रगति के बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो ये सब कारण हैं, ये सब उद्देश्य हैं गैर व्यापारिक संस्थाओं को हिसाब किताब रखने के। इन्हीं सब कारणों से ये संस्थाएं अपना हिसाब किताब रखती हैं। लाभ न कमाने वाली संस्थाओं की विशेषताएं। लाभ न कमाने वाली अर्थात गैर व्यापारिक संस्थाएं। इन संस्थाओं की स्थापना सबसे पहले समाज कल्याण के लिए की जाती है। ये हमको इसकी परिभाषा से ही पता चल जाता है कि इसका मुख्य उद्देश्य समाज कल्याण होता है। ये संस्थाएं धर्मार्थ ट्रस्ट अथवा समिति के रूप में स्थापित की जाती हैं। कोई चैरिटेबल ट्रस्ट होती है, संस्था होती है, उसके रूप में बनाई जाती हैं ये। इन संस्थाओं का प्रबंध एक चुनी हुई कार्य समिति के द्वारा किया जाता है। जब भी कोई संस्था बनाई जाती है तो उसकी एक समिति बनाई जाती है, उस समिति के द्वारा इनका पूरा मैनेजमेंट किया जाता है। इन संस्थाओं द्वारा अपना हिसाब किताब विधिवत रखा जाता है और क्यों रखा जाता है उसके कारण अभी जस्ट कुछ ही देर पहले मैंने आपको बताए थे।
तो ये प्रॉपर अपना हिसाब किताब रखती हैं। इनका अस्तित्व इनके सदस्यों से पृथक होता है। पृथक मतलब अलग होता है, मतलब इनके सदस्य अलग होते हैं और इनका जो अस्तित्व होता है वो अलग होता है। इसके अलावा इन संस्थाओं में अंशदान देने वाले व्यक्ति को सदस्य कहा जाता है। जितनी भी संस्थाएं होती हैं गैर व्यापारिक, उनके सदस्य होते हैं और सदस्यों के द्वारा इनको प्रतिवर्ष चंदे के रूप में या प्रवेश शुल्क के रूप में कुछ धनराशि प्राप्त होती रहती है अपने सदस्यों से। ये अपना हिसाब किताब रोकड़ पद्धति से रखते हैं। रोकड़ पद्धति मतलब कैश सिस्टम। कैश सिस्टम से क्यों रखते हैं, क्या कारण है कैश सिस्टम से ही रखने के? क्योंकि जो व्यापारिक संस्थाएं हैं वो तो दोहरा लेखा प्रणाली से रखती हैं अपने सारे लेखे, तो ये रोकड़ पद्धति से क्यों रखते हैं ये हम आगे पढ़ेंगे, क्योंकि इनके ज़्यादातर ट्रांजैक्शन सीमित होते हैं और नगद होते हैं, और इससे ज़्यादा डिटेल हम अगले इसमें पढ़ेंगे। ये अपनी वार्षिक बचत मतलब सरप्लस और कमी मतलब डेफिसिट को पूंजी कोष में समायोजित करते हैं। पूंजी कोष मतलब कैपिटल फंड में एडजस्ट करते हैं। अगर सरप्लस है तो कैपिटल फंड में इसको प्लस कर दिया जाता है, और अगर डेफिसिट है, डेफिसिट मतलब लॉस, तो उसको उसमें से माइनस कर दिया जाता है। इन संस्थाओं की ख्याति का मूल्यांकन इनके द्वारा किए गए कार्यों से होता है। कोई भी धर्मार्थ संस्था होती है, चैरिटेबल ट्रस्ट होती है, या कोई क्लब है, अनाथालय है, पुस्तकालय है, उसकी क्या रेपुटेशन है, उसकी क्या गुडविल है, क्या ख्याति है, ये हम कैसे पता लगाएंगे? उसके द्वारा किए गए कार्यों के द्वारा। उसके द्वारा किए गए कार्य अगर अच्छे हैं, जन कल्याण से संबंधित हैं, बहुत अच्छे स्तर पर वो काम कर रही है, तो उस संस्था की ख्याति अधिक होती है। इन संस्थाओं द्वारा प्राप्ति भुगतान खाता बनाया जाता है, फिर आय व्यय खाता और लास्ट में चिट्ठा बनाया जाता है। तो ये थी गैर व्यापारिक संस्थाओं की विशेषताएं जो अभी हमने पढ़ी। थैंक यू।